नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। हमारे इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा रस्तोगी। डॉक्टर मनीषा जी, आपका स्वागत लोकमत राजस्थान। हम इनसे बात करेंगे महिला स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर। आप बहुत अच्छे से जानती हैं महिला स्वास्थ्य के मामले में हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ नहीं हैं। अभी हालांकि इस दौर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और हम अपडेट हुए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि आज भी उतनी जागरूकता जो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए उससे शायद कम है? क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? बिल्कुल, अभी हम लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हमारे गांव, ख़ास तौर से जो हमारे गाँव वाली युवा या महिलाएं हैं, वो अभी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल उदासीन है। वो तभी शहर की तरफ आती हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उससे पहले घरेलू इलाजों में ही लगी रहती हैं और उनको एक बेसिक जो हमारा हेल्थ होना चाहिए उसकी भी अभी अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। मैं आपसे बहुत एक ऐसा मुद्दा है बड़ा गंभीर महिला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जिसको हम बहुत लंबे समय तक तो उससे लड़ते रहे कि आज भी जिस तरह से लगातार सैनिटरी पैड का यूज़ है वो शायद मुझे लगता है कि आप बेहतर हमारे दर्शकों को और राजस्थान की आधी आबादी को अच्छे से समझा पाएंगी। क्या आपको लगता है कि बड़े उसमें केयर करने की ज़रूरत है या क्या उसमें होना चाहिए? देखिए, माहवारी की समस्या और साथ साथ उसकी जो हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसको हम कहते हैं, वो लड़कियां हों चाहे महिलाएं हों, दोनों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है इन्फेक्शन की प्रोसेस को चालू होने की। पीरियड के टाइम पे कपड़े लगा लेना, हम लोग कई दफ़े मरीज़ देखते हैं जहाँ लड़कियां कपड़े लगा रही हैं, बोरी लगा रही हैं, ये आपके शुरुआत है जहाँ आप इन्फेक्शन को पकड़ोगे। तो कपड़े, बोरी, ये सब बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्वच्छ साफ सैनिटरी पैड आते हैं, पैड का इस्तेमाल करें। आजकल कुछ जगह आंगनवाड़ी में सरकार की तरफ से सैनिटरी पैड्स वितरित भी किए जा रहे हैं, आप उनको अपनी आंगनवाड़ी से भी ले सकती हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहे हैं या बहुत ही किफ़ायती दामों पे मिलते हैं। सैनिटरी पैड नॉर्मली हम ये कहते हैं दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर बदलें। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ख़ासतौर से माहवारी के समय नीचे से शरीर को पानी से धोना, उसे सूखा रखना, स्वच्छ रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप आगे भविष्य में इन्फेक्शन ना पकड़ें। आपने बहुत रोज़ आप बहुत सारी डिलीवरी करती हैं और आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है प्रेगनेंसी के दौरान भी कि वहाँ पे महिलाएं पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ? कोई ऐसी सलाह? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे जो आम चीज़ें हैं वो सबसे पहला है कुपोषण। कुपोषण दोनों तरह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा पतला होना या बहुत ज़्यादा मोटा होना। अगर बहुत ज़्यादा पतले मरीज़ है या उसकी उम्र बहुत छोटी है तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ख़ासतौर से अगर खून की कमी है तो खून की कमी माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ तक कि बच्चा आपका गर्भ में विकसित कम हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो, या माँ को भी डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाए, या यहाँ तक कि मृत्यु दर भी खून की कमी से बहुत ज़्यादा है। अत्यधिक मोटापा, जो औरतें बहुत ज़्यादा मोटी हैं वो उनको भी डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस, जैसे कि प्रेगनेंसी में शुगर आ जाना, बीपी की परेशानी आना, ये चीज़ें आम होती हैं। तो हमें अपना वज़न संतुलित रखना है, खून की कमी नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराती रहें कि किसी तरह की जो एक बेसिक सोनोग्राफी है उसकी जांच ज़रूर कराएं। प्रेगनेंसी के दौरान खान पान का बहुत ध्यान रखें, जैसे रोज़ाना दाल, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, दूध, इनका सेवन ज़रूर करें। अन्य पदार्थ जैसे सिगरेट है, शराब है, इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। अभी डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि मतलब शहरी महिलाएं या शहरी युवतियां, लड़कियां, उनके जीवन शैली में अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो मेट्रो और जो शहरी जो आबादी है उसमें शराब और सिगरेट का चलन आमतौर पे प्रायतः हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो इसका बॉडी पे बिल्कुल, सिगरेट हो चाहे शराब हो, दोनों का ही, यहाँ तक कि पान मसाला गुटखा, इन सभी चीज़ों का औरत और बच्चे दोनों पे असर होता है। सिगरेट जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं उनमें नसें सिकुड़ी रहती हैं, जिनकी वजह से बच्चे में बढ़त ना आना, बच्चे का ख़त्म हो जाना, या मरीज़ को खुद को ब्लड प्रेशर की शिकायत होना,
इसके अलावा शराब के साथ भी यही कॉम्प्लिकेशन है, बीपी ज़्यादा होना, बच्चे की ग्रोथ कम होना या कई दफ़े बच्चे में जन्मजात विकृति आना, ये सारी चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और प्रेगनेंसी में तो ख़ास तौर से सिगरेट और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका इतना विशाल अनुभव है और अभी तो हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, शहरों में चिकित्सा सुविधाएं गाँव तक पहुंच गई हैं, गाँव के बिल्कुल निकट ही शहर हैं तो वहां तक पहुंच जाते हैं सब लोग। क्या लगता है कि बड़ी चुनौतियां क्या हैं जो महिला स्वास्थ्य को लेके इनका हल होना बहुत ज़रूरी है ज़मीनी स्तर पे? देखिए, सबसे पहले तो सोशल अवेयरनेस का मतलब परिवार वालों को भी समझ में आना चाहिए कि महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है या अगर प्रेग्नेंट नहीं भी है, अगर उसकी कोई समस्या है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पहले के ज़माने में कि घर पे बच्चे हो जाते थे, अब वो चीज़ ना करें। खून की कमी है, खून की दवाइयाँ हैं, बच्चा सही से बढ़त कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए एक रेगुलर चेकअप आजकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब जगह डॉक्टर मौजूद हैं। सबसे पहली बात है कि घर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मरीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं, चाहे उन्हें कोई परेशानी हो या नहीं हो, क्योंकि जब तक मरीज़ को परेशानी समझ में आएगी, जब तक समय निकल चुका होता है। महिला स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं आपसे दोबारा ये सवाल कर रहा हूँ कि शहरों में कोई रोक टोक नहीं है और लड़कियां खूब धड़ल्ले से सिगरेट का भी और मतलब चेन स्मोकर एक शब्द है, वो चेन स्मोकर की श्रेणी में है कई। तो मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी ऑडियंस को या किसी आबादी को, लेकिन चूंकि आपके पास बहुत अनुभव है और अगर आप हमारे दर्शकों को इस बारे में जागरूक करेंगे तो ये बात ज़मीन पे जाती है और पता लगता है कि हाँ। तो मैं ये देखता हूँ कि वो इस बात को लेके बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है कि इससे हमारे को कुछ आने वाले जीवन में कैंसर वैंसर वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अंदर महिलाओं की देखिए, ये केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक असंतुलता को भी शो करता है। शहरी महिलाओं में स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा है, वो ऑफिसेज में काम कर रही हैं, स्ट्रेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट शराब उस स्ट्रेस को कम करने का साधन है। शराब सिगरेट दोनों ही आपके भी स्वास्थ्य को असर करेंगे, बच्चे के भी स्वास्थ्य को असर करेंगे। अनकंट्रोल्ड खान पीन, बाज़ार की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने भी हम जंक फूड खा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मोटापा, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे भविष्य में बच्चा लगने की क्षमता, फर्टिलिटी तेज़ी से कम होती जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ ले जा रही हैं। आगे आके डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये परमानेंट रहते जा रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ रही हैं, ये सभी चीज़ें हमारे स्ट्रेस का वजह हैं। लेकिन इसका इलाज सिगरेट या शराब बिल्कुल नहीं है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, डेली वॉकिंग करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, वो एक स्ट्रेस का समाधान है। सिगरेट पीना या शराब पीना न तो किसी समस्या का समाधान है और ना ही ये किसी मॉडर्न फीमेल की पहचान होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ पे शहरों में ख़ास तौर से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा काम नहीं है कि मतलब एक वर्क ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो एक रेगुलर जैसे पुरुष काम कर रहा है जैसे महिलाएं काम कर रही, लेकिन गांव की बजाय या कस्बों की बजाय शहरों में महिलाएं ज़्यादा अवसाद में और स्ट्रेस लेवल उनका बहुत हाई है और ये अक्सर देखने को मिलता है। आप तो इससे रूबरू होती हैं रोज़ाना, सुबह से और शाम देर रात तक, और आप उसको बेहतरीन तरीके से जानती हैं कि बहुत मतलब वो गांव की महिलाएं अगर आप देखेंगे डिलीवरी को लेके भी निश्चिंत हैं, बेफिक्र हैं, बिल्कुल एकदम वो कैजुअली काम कर रहे हैं। पर लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा एक आडंबर भी घुसा हुआ है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और मतलब बहुत ज़्यादा लोग। तो क्या लगता है कि ये स्ट्रेस लेवल जो शहरों की महिलाओं को आप देखने में आ रहा है, उसको कम करने में क्या बड़ी भूमिका हो सकती है? किसी एक योग है या क्या ऐसी भूमिका हो सकती है कि वहाँ उनका जीवन बदलाव की ओर अग्रसर हो जाए? देखिए, योग तो ज़माने से यही कहते आए हैं कि योग एक बहुत अच्छी कला है और सभी को इसका फॉलो करना चाहिए।
आप शांत मन से एक सुबह हम लोग बोलते हैं कि आप स्ट्रेस का सबसे अच्छा समाधान है, आप 15 से 20 मिनट सुबह मॉर्निंग वॉक करके आइए, शाम को वॉक करके आइए, आपको खुली ताज़ी हवा मिलेगी, आपकी जो आप आसपास का वातावरण है उसमें आपका मन हल्का होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। अकेले ना रहें, अपना कोई अवसाद है किसी दूसरे के साथ में शेयर करें, उसका समाधान निकालें। सिगरेट, शराब इसका कोई इलाज नहीं है। आप योगा करें, प्राणायाम करें, अपने मन को स्थिर रखें, तब आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और चूँकि इतने ज़्यादा मुश्किलों से बच्चे लग रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी शहरों में बढ़ती चली जा रही है, बच्चा नहीं लग रहा है, तो जो एक आध बच्चा लगता है, कई बार IVF की वजह से लग रहा है या और बहुत मुश्किल से लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं बजाय कि गाँव वाली महिलाओं के। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी स्वास्थ्य अच्छा है, अगर हम अपनी खुद की देखभाल अच्छा कर रहे हैं, तो हम खुद इन चीज़ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। घरेलू और कामकाजी महिलाएं, क्या बड़ा फर्क आपको नज़र आता है हेल्थ को लेकर? देखिए, फ़र्क सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं जहाँ आप किसी भी चीज़ को अवेयर हो, अवगत हो कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। आप गांव में हो तो आपको अच्छी चीज़ें अभी भी मिल रही हैं, सब्जियां, दूध, फल, ये सब मिल रहे हैं। शहरों में आपके वर्किंग आवर्स, किसी को 7 बजे जाना है तो कोई नाश्ते का कोई नहीं है, कुछ भोजन का नहीं है, जो कैंटीन से मिला, जो भी तली हुई चीज़ें, ख़ास तौर से समोसा, कचौड़ी या पिज़्ज़ा, ये खा के काम चला लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे असर लाएगा ही लाएगा। डॉक्टर मनीषा रस्तोगी जी, मैं आपको बहुत बेहतरीन डॉक्टर मानता हूं, क्योंकि मैं आपसे व्यक्तिगत मिला भी था, तो आपने बहुत एक पेशेंट को अवेयर कर रहे थे। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ख़ासतौर से महिलाओं को, कि उनको अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, वो करना आवश्यक है, तो वो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा अंतिम सवाल। चाहे आप ग्रामीण हो, चाहे आप शहरी हो, या आप कामकाजी हो या ना कामकाजी हो, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा जागरूक रहिए। कोई मुझ पर ध्यान देगा ऐसा बिल्कुल मत समझें। स्वयं की सेहत का ध्यान रखें, अपने खान पीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि खाने में उचित मात्रा में दालें, सब्जियां, या अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस एक निश्चित मात्रा में आप खाती रहें, ना तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहें, ना बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ जाएं। सुबह शाम चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉक करें, अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रखें। और यदि आप इन चीज़ों में स्वयं को कैपेबल नहीं पाती हैं तो ज़रूर किसी डॉक्टर की राय लें। हम सभी इसीलिए बैठे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी ऐसी है जो इसका समाधान आप नहीं कर पा रही हैं, तो अपने स्वास्थ्य कर्मी से उसकी मदद लीजिए। हमारे साथ थी डॉक्टर मनीषा रस्तोगी, जो महिला स्वास्थ्य के बारे में बता रही थी। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए फिर आपसे मिलेंगे और फिर किसी शख्सियत के साथ बताएंगे आपको कि आप कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।